हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इमरान ख़ान। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बेसिकली हम कोर्स प्रेस, हमारे पास जो प्लगइन है वर्डप्रेस का, वो हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास जो डोमेन और होस्टिंग है मेरी वेब की, तो मैं उसके सी पैनल में आ चुका हूँ और वहाँ पे हम एक सब डोमेन बनाएंगे और उसमें हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके ये प्लगइन इंस्टॉल करके हम लाइव डिस्कस करेंगे बेसिकली हमारे पास कि ये कोर्स प्लस जो हमारे पास प्लगइन है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं। मैंने XYZ के नाम से एक सब डोमेन बनाया, इनका xyz.engrimran.khan.com। अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो है वो एक वर्डप्रेस में इंस्टॉल करते हैं। सॉफ्ट-क्यूलियस में हम आए और यहाँ पे आके हमारे पास सी पैनल में जितने भी सॉफ्टवेयर थे वो सारे यहाँ पे विजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ से हम जुमला या वर्डप्रेस जो भी इंस्टॉल करना चाहें वो हम यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सारी स्क्रिप्ट्स गिवन है। ये हमारे पास वर्डप्रेस है तो हम इसे इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने प्रोटोकॉल कौन सा रखने थे, HTTP रखने थे, डोमेन आप चूज़ करें। मल्टीपल डोमेन्स मैंने बनाए हुए हैं, सब डोमेन्स मैंने बनाए हुए हैं, तो अपनी मेन डोमेन को मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। जो बाकी डोमेन है मेरे पास XYZ, ठीक है, XYZ के नाम से मैंने एक डोमेन बनाई थी, मैं उससे जो है ना वो टारगेट करूँगा। डायरेक्टरी हटा दिया। डेटाबेस हमारे पास WPT2 ये रहने दें आप, टेबल प्रीफिक्सेस, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप छोड़ दें। यूज़र नेम एडमिन एंड पासवर्ड भी आपके पास पास होगा। ईमेल, बाकी सारी चीज़ें आप रहने दें। लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट इसे हटा दें, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास कहीं पे लिखा होगा इंस्टॉल क्लियर, ठीक है, तो आप इंस्टॉल कर दें। ठीक है, ये कह रहा है कि सक्सेसफुली हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव URL हमारे पास ये है, हम यहाँ चले जाते हैं जहाँ पे हम अपनी साइट में लॉगिन करते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं जो मैंने यूज़र नेम दिया था वो भी एडमिन था मेरे पास, पासवर्ड भी मेरे पास एडमिन था। लॉगिन कर लिया आप यहाँ से। इसमें स्टिल हमने कोई थीम इंस्टॉल नहीं की, ठीक है। और हम प्लगइन में आ जाते हैं और ऐड न्यू पे हम आ जाते हैं। यहाँ से हमने बेसिकली क्या करना है, प्लगइन इंस्टॉल करना है। यहाँ आके हमने कोर्स प्लस जो हमारे पास प्लगइन है उसे सर्च करना है। ये हमारे पास आ चुके हैं। यहाँ से हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। आई वांट इंस्टॉल, ओके। कोर्स प्लस बेसिकली हमारे पास एक ऑनलाइन जो है वो लर्निंग का प्लेटफॉर्म है जिसमें स्टूडेंट आपके ऑनलाइन जो है वो कोर्स को एक्सेस कर पाते हैं। इंस्टॉल प्लगइन, ठीक है, आप यहाँ से इसको एक्टिवेट कर दें। तो आज हम A to Z पढ़ेंगे अबाउट दिस प्लगइन के बेसिकली ये हमारे पास काम किस तरह करता है। ठीक है जी, हमारे पास ये इंस्टॉल हो चुका है। अब बेसिकली हमने क्या करना है, हमें आना है यहाँ सेटिंग्स में। इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, हमने वो उसकी सेटिंग्स करनी होती हैं कोर्स प्रेस प्लगइन की, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि बेसिकली आपका जो है वो टाइटल क्या होना चाहिए। XYZ तो आपका डोमेन है, स्लैश कोर्सेज,
ठीक है जी, मैंने भी यही रखना है, तो आप इसे स्लैश कोर्सेज आप इसे रहने दें। कैटेगरीज आपने कोर्स कैटेगरीज, ठीक है जी। कोर्स नोटिफिकेशन स्लग आपने क्या रखना है, नोटिफिकेशन। डिस्कशन में डिस्कशन आपने रख देना स्लैश, ठीक है। यानी कि ये आपके पास लिंक्स बन रही है कि आपने लिंक्स किस नाम से बनानी है, ठीक है जी। और ग्रेड्स ये इन जो सेटिंग्स हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट हुई इन्हें आप बिल्कुल ना छेड़ें, ठीक है जी। और यहाँ से इनरोलमेंट प्रोसेस यूज़ वर्चुअल पेज या सैम्पल पेज, वर्चुअल पेज इसे आप करते हैं। लॉगिन लॉगिन स्लग आपके पास क्या, स्टूडेंट यानी कि जो स्टूडेंट आपके पास आएंगे उनका अपना एक स्पेसिफिक जो है वो लॉगिन पैनल होगा। यूज़ वर्चुअल पेज इसे भी आप कर दें। कोर्स साइन अप, हर कोर्स के लिए वो सेपरेटली साइन अप करेंगे। कोर्स बनाना वो जो इंस्ट्रक्टर होगा वो उसका काम होगा। स्टूडेंट डैशबोर्ड यूज़ वर्चुअल पेज इसे रहने दें आप इसे, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्टर प्रोफाइल स्लग स्लैश इंस्ट्रक्टर डिस्प्ले press add at least one menu and select its theme location in order to choose show courses menu item automatically। अब आपके पास ये लॉगिन फॉर्म है, यूज़ कस्टम लॉगिन फॉर्म, इसे अनचेक करेंगे तो आपके पास नहीं होगा, इसे आपने चेक ही रखना है। WP लॉगिन रीडायरेक्ट, इन सबको आपने चेक रखना है, ठीक है। उसके बाद मीडिया टाइप आपने कौन सी रखनी है, प्रायोरिटी मीडिया, फीचर्ड वीडियो या लिस्ट इमेजेस। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास प्रायोरिटी मोड सेलेक्ट है तो आप इसे सेलेक्ट रखने दें। और प्रायोरिटी फीचर जैसे भी आप जो है फीचर्ड वीडियोस आप जो है ना वो सिलेक्ट करें। लिस्ट इमेज वीडियो या फीचर्ड वीडियो, ये आपकी मर्ज़ी, आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लें, ठीक है। मीडिया टाइप है आपके पास, प्रायोरिटी मोड है आपके पास। उसके बाद प्रायोरिटी आपके पास लिस्ट इमेज वीडियो जो है ना फॉल बैक या फिर फीचर्ड वीडियो, जो रखना चाहते हैं ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा जी, इमेज विड्थ, यहाँ से विड्थ और हाइट भी जो इमेजेस आप ऐड करें उनके आप दे सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर्ड बाय पोस्ट डेट, टाइप आपके पास डिसेंडिंग हो या फिर यहाँ पे असेंडिंग भी होगा, ठीक है। पोस्ट डेट आपने क्या करना है, पोस्ट डेट ऑर्डर नंबर या पोस्ट डेट, ऑर्डर बाय किस तरह आपने कोर्स के जो ऑर्डर देने हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ तक अपनी मर्ज़ी से फ़ॉन्ट करें, यहाँ से आप इसको सेव चेंजेस कर दें। ये हम बेसिकली ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑफलाइन नहीं कर रहे हैं काम। सेकेंड थिंग इज़ अवर ईमेल सेटिंग्स। ठीक है। अच्छा, ईमेल सेटिंग में बेसिकली क्या होगा कि व्हेन समवन इज़ गोइंग टू रजिस्टर हिज और हर सेल्फ इन योर साइड कोर्स, तब आपके पास क्या होगा, उस स्टूडेंट के पास एक ऑटोमेटिकली ईमेल जो है वो सेंड हो जाएगा। वो ऑटोमेटिकली ईमेल की सेटिंग्स आपने कहाँ करनी होती है, ईमेल सेटिंग्स में, ठीक है जी। अब फ्रॉम यानी कि उस बंदे के पास या उस बंदी के पास जब ईमेल जाएगा तो यहाँ पे नेम भी लिखा होगा, फ्रॉम XYZ, ठीक है। ईमेल आपके पास ये जाएगा उस बंदे के पास, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या होगा, रजिस्ट्रेशन स्टेटस। यहाँ पे जो है ना आपके पास हाई स्टूडेंट फर्स्ट नेम कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव रजिस्टर्ड अकाउंट विद XYZ। यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे आपकी मर्जी, आप यहाँ से उसकी सेटिंग्स भी कर सकते हैं टेक्स्ट की, तो उस बंदे के पास वो ईमेल चला जाएगा। बेसिकली इस तरह होता है कि आप जब ऑनलाइन किसी कोर्स के लिए रजिस्टर करते हैं तो आपके पास एक ऑटोमेटिकली ऑन द सेम टाइम ऑन द स्पॉट आपके पास एक ईमेल आपके इनबॉक्स में आ जाता है, वो इसी वजह से आपके पास आता है, ठीक है जी। तो इस प्लगइन में भी आप ये सारी सेटिंग्स कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये आपके पास हो गया, एक जब इनरोलमेंट करेगा कोर्स के लिए, एक आपकी वेब में रजिस्टर्ड हो गया, ये ईमेल चला गया। कोर्स इनरोलमेंट करेगा तब आपके पास क्या होना चाहिए, ठीक है, तब आप यहाँ पे वो ईमेल लिख सकते हैं, ठीक है। जब स्टूडेंट इनविटेशन टू अ कोर्स इनरोल्ड, ठीक है, जब एक इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट को इनवाइट करेगा कोर्स के लिए तब क्या ईमेल जाएगा स्टूडेंट के पास। और स्टूडेंट इन्विटेशन विद पासकोड टू अ कोर्स ईमेल, ठीक है, तब उसके पास क्या ईमेल जाना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, इंस्ट्रक्टर इन्विटेशन ईमेल, एक इंस्ट्रक्टर जब इन्विटेशन ईमेल भेजेगा अपने स्टूडेंट्स को तब उसके पास क्या ईमेल जाना चाहिए। तो ये सेटिंग जो है आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपके पास सेव हो गई। उसके बाद हम आते हैं इंस्ट्रक्टर कैपेबिलिटीज़ पे, यानी कि एक इंस्ट्रक्टर के पास क्या क्या अथॉरिटीज़ होंगी, वो क्या क्या काम परफॉर्म कर सकता है, ठीक है जी। अच्छा, जनरली इन सब में बाय डिफ़ॉल्ट चेक होता है, यानी कि आप एक इंस्ट्रक्टर को सारी अथॉरिटी दे रहे हैं कि वो एक्सेस टू प्लगइन मेन्यू, एक्सेस टू कोर्स मेन्यू आइटम, एक्सेस टू इंस्ट्रक्टर मेन्यू आइटम, एक्सेस टू स्टूडेंट मेन्यू, असेसमेंट रिपोर्ट्स, नोटिफिकेशन, डिस्कशन, और उसके बाद कोर्सेज में क्रिएट न्यू कोर्स, अपडेट एंड असाइन कोर्स,
अपडेट कोर्स बाय द इंस्ट्रक्टर ओनली, डिलीट एनी असाइन कोर्स, ये सारी अथॉरिटी आप दे रहे हैं। चेंज स्टेटस ऑफ एनी असाइन कोर्स, ये स्टेटस आप इसको नहीं दे रहे हैं। डिलीट एनी असाइन कोर्स, ये अगर आप देना चाहते हैं ये भी आप दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक जो है वो इंस्ट्रक्टर को आप क्या क्या अथॉरिटीज़ आप दे रहे हैं, सब क्या आप चेक करते हैं, यानी कि सारी अथॉरिटीज़ आप उसे देना चाह रहे हैं। असाइन इंस्ट्रक्टर टू एनी कोर्स, इसको भी आप चेक करते हैं, इसको भी आप चेक करते हैं। यानी कि सारी अथॉरिटीज़ आप एक इंस्ट्रक्टर को असाइन कर रहे हैं कि वो सारे काम परफॉर्म कर सके, किसी स्टूडेंट को ऐड कर सके, किसी स्टूडेंट को डिलीट कर सके, किसी का असाइन टास्क डिलीट कर सके, कोई कोर्स ऐड और डिलीट कर सके, अपडेट कर सके, एडिट कर सके कोर्स, ये सारी में अथॉरिटी एक इंस्ट्रक्टर को असाइन कर रहा हूँ। यहाँ से आप सेव चेंजेस कर दें। शॉर्ट कोट्स में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास कुछ शॉर्ट कोट्स हमारे पास गिवन होते हैं, ठीक है। कोर्स के हमारे पास जो कोड्स होते हैं, ठीक है। और इंस्ट्रक्टर, यहाँ पे हमारे पास इंस्ट्रक्टर लिस्ट होगी कि कितने इंस्ट्रक्टर बेसिकली हमारे पास हैं, हर कोर्स का डिफरेंट इंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास इंस्ट्रक्टर एवेटर यानी कि उसकी इमेजेस वगैरह जो हमारे पास होती हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्टर प्रोफाइल URL आप यहाँ पे दे सकते हैं। कोर्स डिटेल, हर एक कोर्स की सेपरेटली डिटेल यहाँ पे होगी। कोर्स टाइटल हमारे पास होगा। कोर्स समरी हमारे पास होगी कि फलाना कोर्स किस चीज़ के लिए, अगर PHP है तो PHP किस लिए, समरी हमारे पास होगी। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कोर्स की होगी। स्टार्ट डेट यानी कि जो सेट कोर्स है वो हमारे पास कब से स्टार्ट हो रहा है। एंड डेट क्या होगी कोर्स की। कोर्स डेट्स हमारे पास सारी तमाम जितने भी कोर्सेज हमने ऐड किए होंगे सबकी डेट्स हम यहाँ दे सकते हैं। कोर्स इनरोलमेंट स्टार्ट, ठीक है। कोर्स इनरोलमेंट एंड यानी कि इनरोलमेंट कब स्टार्ट हो रही है, उसकी कब एंड हो रही है। इनरोलमेंट डेट्स हमारे पास क्या है, इनरोलमेंट टाइप क्या है हमारे पास, और क्लास साइज़ हमारे पास क्या होगी, क्लास में कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं। कोर्स कॉस्ट क्या होगी कि कितने जो है ना वो पेड कोर्स है, अनपेड कोर्स है। और कोर्स टाइम एस्टिमेशन क्या होगी कि कितने क्या ड्यूरेशन होगी कोर्स की। लैंग्वेज क्या होगी कोर्स की। इमेजेस क्या होंगी, कोर्स लिस्ट इमेज, फीचर्ड वीडियो की सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रही है, नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और इसको हम आगे प्रैक्टिकली कर पाएंगे।